दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अब तकरीबन 12 दिन बाकी रह गए हैं, लेकिन महायुति में आपस में छिड़ी जंग खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। महाराष्ट्र में योगी आदित्यनाथ ने भाजपा का गेम पूरी तरीके से बिगाड़ दिया है। योगी के एक बयान से अजीत पवार ने पीएम मोदी तक को चुनौती दे डाली है। महाराष्ट्र में चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, बीजेपी वैसे वैसे अपने सांप्रदायिक राजनीति के पत्ते खोल रही है। भाजपा ने महाराष्ट्र में फिर से ध्रुवीकरण और सांप्रदायिक राजनीति की ओर एक बार फिर से रुख कर लिया है और एक बार फिर से बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे को लेकर एनडीए की महायुति गठबंधन में पूरी तरीके से घमासान मच गया है। अजीत पवार ने साफ तौर पर यह चेतावनी दे दी है कि महाराष्ट्र की धरती पर यह सब नहीं होगा और ऐसा जो बयान दे रहा है, हम उस नेता के खिलाफ पूरी तरीके से खड़े होंगे। महायुति घटक दल के नेता अजीत पवार ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि महाराष्ट्र में यह सब नहीं चलने वाला है। अगर आपको ऐसे बयान देना है तो आपकी महाराष्ट्र में कोई जगह नहीं है। अजीत पवार ने बीजेपी के नेताओं को यह बात समझा दी है कि महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज, शाहू महाराज और महात्मा फुले की धरती है और इस तरह के बयान और राजनीति दोनों के लिए महाराष्ट्र में कोई भी जगह नहीं है। देखिए, खबर है कि महाराष्ट्र के लोग ऐसी टिप्पणी पसंद नहीं करते। अजीत पवार ने योगी के बटेंगे तो कटेंगे पर जताई आपत्ति। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बटेंगे तो कटेंगे नारा महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को बिल्कुल पसंद नहीं आया है। उन्होंने कहा कि राज्य के लोग इस तरह की टिप्पणियों को पसंद नहीं करते हैं। योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में महाराष्ट्र में एक चुनावी रैली में अपना ये नारा दोहराया था। इसको लेकर विपक्ष भी लगातार हमलावर है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने साफ तौर पर कहा कि प्रदेश के लोगों ने हमेशा सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने का प्रयास किया है। चुनाव से महज 12 दिन पहले अजीत पवार का यह बयान बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अजीत पवार ने जिस तरह से योगी के बयान का विरोध किया है और कहा है कि महाराष्ट्र को आप दूसरे राज्यों से तुलना नहीं कर सकते हैं, महाराष्ट्र के लोगों को यह सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यह अंदाजा अब लगाया जा रहा है कि अजीत पवार का यह बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी है, जिनकी कई चुनावी रैलियां महाराष्ट्र में लगातार होनी है। झारखंड में चुनावी रैली के दौरान मुसलमानों के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भड़काऊ भाषण दिया था और कहा था कि अगर इनकी सरकार आती है, यानी इंडिया गठबंधन की, तो आपकी बेटियों को उठा ले जाएंगे। अजीत पवार का यह बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभाओं से ठीक पहले आया है। तो क्या अजीत पवार ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पूरी तरीके से उनको ऐसे बयानों से बचना होगा? अजीत पवार ने कहा कि जब दूसरे राज्य के नेता यहां आते हैं तो वे अपने लोगों को ध्यान में रख के ऐसा बयान देते हैं, जबकि महाराष्ट्र में ऐसा कुछ भी नहीं है और ऐसे बयानों के लिए महाराष्ट्र में कोई भी जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि शिवाजी महाराज की शिक्षा है कि समाज से सभी वर्गों को साथ लेकर चला जाए। दोस्तों, भाजपा और अजीत पवार के बीच रिश्ते ठीक नहीं है, ऐसा अब कहा जा रहा है। लोकसभा चुनाव के बाद से ही भाजपा और एनसीपी अजीत पवार के बीच खटपट शुरू हो गई थी। जब से बीजेपी ने महाराष्ट्र में हुए शर्मनाक हार के लिए अजीत पवार को जिम्मेदार ठहराया था और महायुति की हार का ठीकरा अजीत पवार के सर पर फोड़ दिया था, उसके बाद से ही महायुति के नेता अजीत पवार को लेकर तरह तरह के बयान आते आए हैं। इस महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी अजीत पवार और बीजेपी कुछ मुद्दों को लेकर आमने सामने खड़ी है। जैसे कि जब अजीत पवार ने नवाब मलिक को अपनी पार्टी से टिकट दिया, तब भी भाजपा ने इस बात का घोर विरोध जताया। भाजपा ने यहां तक कह दिया कि नवाब मलिक के ऊपर दाऊद के साथ कनेक्शन होने का जो हमने आरोप लगाया था और उसकी वजह से उनको जेल भेजा था, पर अजीत पवार के ऊपर इन आरोपों का कुछ भी असर नहीं हुआ और अजीत पवार ने सिर्फ नवाब मलिक को ही टिकट नहीं दिया, बल्कि नवाब मलिक की बेटी सना मलिक को भी एनसीपी का टिकट देकर बीजेपी आला कमान तक ये खबर पहुंचा दी कि अब अपनी पार्टी मैं अपने हिसाब से चलाऊंगा, किसी के कहने पर मेरी पार्टी नहीं चलने वाली है और वो सब मैं करूंगा जो मुझे सही लगता है, बिल्कुल वो चीजें नहीं करूंगा जो दूसरे लोग मुझे समझाएंगे। तो दोस्तों, एक बार फिर से अजीत पवार ने भाजपा के सांप्रदायिक नारे का विरोध करके ये बता दिया है कि वो भले ही भाजपा के साथ गठबंधन में हैं, पर ना तो उनके सांप्रदायिक राजनीति का समर्थन करते हैं और ना ही कभी वो महाराष्ट्र की धरती पर ऐसा होने देंगे। अब सवाल यहां पर यह होने लगा है कि अगर अजीत पवार को 35 सीटें मिल जाती हैं तो क्या कुछ अलग गेम महाराष्ट्र में अजीत पवार करने के मूड में नजर आ रहे हैं? अगर अजीत पवार को महाराष्ट्र चुनाव में 30 से 35 सीटें भी आ जाती हैं
तो अजीत पवार महाराष्ट्र चुनाव में जिसे चाहेंगे उसे मुख्यमंत्री बना सकते हैं, या तो वो खुद मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि कई बार उन्होंने ऐसा कह दिया है कि मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं। तो यहां पर सवाल ये उठ रहा है कि जिस तरीके से भाजपा गठबंधन में खटपट चल रही है, अजीत पवार ने जो भी कहा भाजपा को वो मानना पड़ा है। तो क्या अगर चुनावी नतीजों के बाद अजीत पवार के पास 30 से 35 सीटें रहती है तो क्या वो फिर से खेला करेंगे या शरद पवार के पास वापसी कर जाएंगे? ऐसी तमाम खबरें महाराष्ट्र चुनाव में अभी चल रही हैं, क्योंकि अजीत पवार को समझ पाना बहुत मुश्किल है। और लोग यह कह रहे हैं कि शरद पवार ने पूरी तरीके से गेम बिठा दिया है। महाराष्ट्र में भाजपा को भारी नुकसान होने जा रहा है, क्योंकि अजीत पवार के जितने बयान हैं वो तमाम के तमाम भाजपा के विरोध में आ रहे हैं। और जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जाकर वहां पर नारेबाजी कर रहे हैं, मीडिया पूरी तरीके से स्पेस दे रहा है और कहा जा रहा है कि हिंदू एक तरफ हो रहा है। तो अजीत पवार ने साफ मैसेज दिया है योगी आदित्यनाथ को भी और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी, जिनकी अभी कई सभाएं होनी है, कि ऐसी भाषा महाराष्ट्र में कभी भी कबूल नहीं हो सकती है। तो दोस्तों, भाजपा ने महाराष्ट्र में फिर से ध्रुवीकरण और सांप्रदायिक राजनीति का सहारा ले लिया है। एक बार फिर से जो नारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लगाया है उसको लेकर एनडीए की महायुति गठबंधन में घमासान मचा हुआ है। बीजेपी के तमाम नेता महाराष्ट्र में खुलेआम चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं, पर राजीव कुमार का चुनाव आयोग हमेशा की तरह उन पे कोई एक्शन नहीं ले पा रहा है। और सिर्फ महाराष्ट्र नहीं बल्कि झारखंड में भी विधानसभा चुनाव में बीजेपी सांप्रदायिक राजनीति खुलकर खेल रही है और बीजेपी के नेता मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की धज्जियां उड़ा रहे हैं। फिर भी चुनाव आयोग इस पर मूक बना हुआ है और बीजेपी के नेताओं पर कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। ऐसा लग रहा है कि राजीव कुमार चुनावी मैदान में भाजपा की तरफ से खेल रहे हैं। जब खेल का अंपायर ही निष्पक्ष नहीं है तो खेल कैसा होगा आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है कि जिस तरीके से अजीत पवार ने साफ तौर पर चेतावनी दे दी है कि अगर महाराष्ट्र की धरती पर सांप्रदायिक नारे, सांप्रदायिक बयान, सांप्रदायिक भाषण दिया गया तो किसी भी सूरत में कबूल नहीं होगा और चुनावी नतीजे आने के बाद कुछ और भी फैसला लेने के फिराक में अजीत पवार नजर आ रहे हैं। आपकी क्या राय? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।